चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शुरू तो होती है एक मजेदार स्कूल ट्रिप से, लेकिन एक ऐसे भयानक मोड़ पर जाकर खत्म होती है जो कुछ छात्रों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। ये कहानी है झील के बदले की। और कहानी की शुरुआत ही होती है इन शब्दों से जो सुनते ही एक अजीब सा एक अनजाना सा माहौल बना देते हैं। ये एक बिल्कुल नॉर्मल स्कूल ट्रिप होनी थी, लेकिन उस रात के अंधेरे ने एक ऐसे राज को जगा दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो ये कहानी है तीन दोस्तों की, एक झील और उनकी एक ऐसी जानलेवा गलती की जिसकी उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक स्कूल बस शिमला जा रही है और रास्ते में हो जाती है खराब। अब सारे टीचर्स और बच्चे मिलकर फैसला करते हैं कि पास के ही एक होटल में रुका जाए, और ये होटल भी मतलब पहाड़ों और पेड़ों से घिरा हुआ एकदम सुनसान जगह पर था। तो हमारे तीन किरदार आयुष, अमन और रोहन, इन्हें मिलता है कमरा, और जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखते हैं ना, उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई देती है। बस वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। उन्हें याद आता है कि पिछली ट्रिप पर कैसे दो लड़के रात में झील पर जाकर स्कूल के हीरो बन गए थे, और बस यही खतरनाक ख्याल उनके दिमाग में भी घर कर जाता है। उनका प्लान एकदम सिंपल था, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला, कि जैसे ही गार्ड सोएगा वो चुपके से निकलेंगे, झील पर जाकर फोटोज लेंगे और सुबह तक हीरो बनकर वापस आ जाएंगे। जोश से भरा हुआ प्लान था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे कितना बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। और बस वो निकल पड़ते हैं अपने प्लान को अंजाम देने। लेकिन जंगल में रखा उनका पहला ही कदम उन्हें एक ऐसे रास्ते पे ले जाता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। अब देखिए, जो झील होटल से देखने में इतनी पास लग रही थी वो असल में बहुत दूर निकली। 1 घंटा हो गया चलते चलते, पर झील का कोई अता पता नहीं। और अब तो ठंड और अंधेरे ने उनकी हालत खराब कर दी थी। फोन में सिग्नल तो खैर था ही नहीं। बस इसी पॉइंट पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो फौरन वापस होटल लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही आयुष और अमन पीछे मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि रोहन तो वहां है ही नहीं, वो गायब हो चुका था। सोचिए, उस सुनसान अंधेरे जंगल में एक दोस्त का यूं अचानक गायब हो जाना उनके डर को कितना बढ़ा गया होगा। अब वो घबराए हुए थे, और तभी उन्हें पास से ही किसी के भागने की और फिर जमीन खोदने जैसी एक अजीब सी आवाज आती है। वो डरते डरते उसी आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर उनका दोस्त है कहां और ये आवाज आ कहां से रही है। और झाड़ियों के पीछे उन्होंने जो देखा, सच कहूं तो वो उनकी रूह कंपा देने के लिए काफी था। यहीं से कहानी में एक सुपरनैचुरल मोड़ आता है, जहां उनका अपना ही दोस्त उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। उन्होंने देखा कि रोहन पागलों की तरह अपने हाथों से जमीन में गड्ढा खोदे जा रहा है। जब उन्होंने उसे आवाज दी तो उसने पलटकर बड़े गुस्से से उनकी तरफ देखा, और उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी आंखों को निकालकर बस काला गड्ढा छोड़ दिया हो। जब अमन उसे छूने की कोशिश की तो रोहन ने उसे इतनी जोर से धक्का मारा कि वो दूर जा गिरा। मतलब रोहन के अंदर एक भयानक शक्ति आ चुकी थी। अब इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, रोहन को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, वो अमन की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब आयुष अमन की तरफ देखता है तो उसका तो मानो खून ही जम गया, क्योंकि अब अमन की आंखें भी वैसी ही काली हो चुकी थीं। और फिर अमन उठता है और जंगल के घने अंधेरे में भाग जाता है। अब सोचिए क्या सिचुएशन है। आयुष और रोहन, जो अब तक नॉर्मल हो चुका था, अपने दोस्त अमन को बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, और वो देखते हैं कि अमन जंगल के और अंदर एक पुराने टूटे फूटे खंडहर की तरफ भागा जा रहा है। डर तो उन्हें बहुत लग रहा था, लेकिन अपने दोस्त के लिए वो उस खंडहर में घुस जाते हैं। और अंदर का जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। अमन हवा में लटका हुआ था और एक बहुत ही डरावनी बूढ़ी औरत उससे कुछ कह रही थी। उसका चेहरा, उसकी काली आंखें और वो बिखरे हुए सफेद बाल, हर चीज उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। उस औरत को देखते ही दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से उतरकर उनकी तरफ आ रही थी। जरा इमेजिन करके देखिए वो सीन। वो दोनों उस खंडहर से निकले और बस भागते रहे बेतहाशा जंगल में। और भागते भागते उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि वो उसी झील के पास पहुंच गए जिसकी तलाश में वो होटल से निकले थे। किस्मत का खेल देखिए। भागते भागते उनका पैर फिसला और वो दोनों सीधा झील में जा गिरे। पानी के अंदर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों हाथ उन्हें नीचे और नीचे अंधेरी गहराई में खींच रहे हैं, जैसे कोई उन्हें डुबाकर ही दम लेगा। आयुष तो जैसे तैसे खुद को बचाकर झील से बाहर निकल आया, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों दोस्तों रोहन और अमन को उस झील में डूबते हुए देखा।
वो कुछ नहीं कर पाया, बस देखता रह गया। और ये भयानक मंजर देखकर वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आयुष की आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। वो घबराकर बाहर भागा तो उसने देखा कि वहां पुलिस की टीमें हैं और जमीन पर सफेद चादर में लिपटी हुई 2 लाशें पड़ी हैं, रोहन और अमन की। पिछली रात का वो भयानक सपना अब एक दर्दनाक हकीकत बन चुका था। पुलिस के लिए तो ये बस एक हादसा था, लेकिन आसपास के गांव वालों ने उस झील की असली खौफनाक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लोगों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया, और कहते हैं तभी से उसकी आत्मा अपने बदले के लिए वहां भटकती है। और यहीं पे ये कहानी एक बहुत ही दर्दनाक सवाल के साथ खत्म हो जाती है कि काश उन्हें उस झील के खूनी अतीत के बारे में पहले से पता होता तो शायद आज आयुष के साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते।